तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। मुझे आप जानते हैं, माय नेम इज सनी भोंसले। आपका एप्टीट्यूड आपको करवाता हूँ, मैथ्स करवाता हूँ और सेशंस हमारे बड़े ज़बरदस्त जाते हैं, आप सबको पता है। तो आज एक बिल्कुल अलग सेशन है। आज मैं कोई पढ़ाने नहीं वाला, आज कुछ हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट यूपीएससी ईपीएफओ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे वो आपका एओ ईओ या आपका एपीएफसी, जहाँ जहाँ भी ये आपके पास टॉपिक्स आएंगे हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, बिफोर दैट मैं एक ही बात बोलूँगा आपको, प्लीज़ ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आपके, ठीक है, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको अलाइन कीजिए। ठीक है, इनको आप अलाइन कीजिए और इनको करना स्टार्ट करें। ठीक है, इनके नोट्स बनाइए। जो जो भी टॉपिक आज मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बना रहा हूँ, मतलब ये आपका सब्जेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी को इन्हांस कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं प्लीज। और कोई डाउट हो तो 7837736751 इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पूरी आपको सहायता होगी। क्लियर? 7837773651। तो प्लीज चलिए बढ़ते हैं मेरे साथ अभीपीडिया के इस नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे और बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। बिफोर दैट, क्यों नंबर 1 मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अभीपीडिया नंबर 1 है? बिकॉज यूपीएससी पीएफओ एओ ईओ 2022 की अगर हम बात करें 210 नंबर ऑफ सिलेक्शन थी, और ये वो चाह रहे हैं जो आज के टाइम में यूपीएससी पीएफ ऑफिसर्स हैं। ठीक है, जो ऑफिसर्स हैं आप भी बन सकते हैं। करना क्या होगा, वो जो नंबर बताया उसको कॉल कर सकते हैं, या जो भी डिजायबल लिंक्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, प्लीज उनको अभी के भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा। और यूपीएससी पीएफओ 2024 हमने कंप्लीट कोर्स इसका लॉन्च कर दिया गया। इसके फीचर्स क्या हैं? रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वेब नोट्स हैं, पीडीएफ्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, डाउट सेशंस मिल रहे हैं, फ्री मेंटरशिप मिल रही है। कोई डाउट हो 7837773651, इसको खाली नंबर की तरह मत ट्रीट कीजिए, आपका हेल्पलाइन नंबर हो सकते हैं कि किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, वो टॉपिक कैसे करना है, कोई मेंटरशिप चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल करके सारी चीजें वी आर प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स। क्लियर टू द स्टूडेंट्स? चलिए, अब अगर मैं नॉर्मल यूपीएससी के सिलेबस की बात करूँ ना, सबसे पहले क्या आएगा आपके जनरल इंग्लिश, आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, मतलब आपका करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ से तो ऐसा हुआ ही नहीं कि क्वेश्चन आई, मेजर पोर्शन आपके एग्जाम का कवर करता है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड लेबर लॉ, आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब जनरल स्टडीज, जनरल साइंस हो गया आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। क्लियर? देन वी हैव कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर से रिलेटेड। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी रीजनिंग एंड आपका एप्टीट्यूड और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये जो मेजर मेजर मतलब मेरे पास टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ये हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लगा लो मिसलेनियस की, अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाता है। देखो 100% सिलेबस तो कोई भी नहीं करवा सकता, बट हाँ ये है कि मैक्सिमम जो एग्जाम्स ओरिएंटेड होता है हम सारा वो कवर करवाएंगे। ठीक है आपको, और पूरी मदद करेंगे आपकी, आपको एक यूपीएससी ईपीएफ ऑफिसर बनने में। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा वादा है खाली हाथ नहीं जाओगे, यहाँ से ऑफिसर बन के जाओगे। इतने सारे बच्चे आए थे, मेगा सिलेक्शन थी, 210 बहुत बड़ा नंबर होता है। क्लियर? चलिए, अब मैं अगर सबसे पहले जनरल इंग्लिश की बात करता हूँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बेअंत है, बट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे नाउन हो गया, ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शंस हो गया, एक्सेट्रा, मतलब आपका ग्रामेटिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? देन वी हैव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करने का कोई तरीका नहीं दुनिया में, सिर्फ एक ही तरीका है, वो आपकी डेली की प्रैक्टिस, डेली की रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए। ठीक है, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया आपके, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इंटीमेट फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम एंड एंटोनिम एंड एरर स्पॉटिंग, ये सारी चीजें आपके पास आती है। तो मतलब जर्नल जो एक इंग्लिश का सिलेबस होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक्सेट्रा क्यों लिखा गया है? वही मिसलेनियस की कुछ ना कुछ अलग भी हो सकता है इसमें, समझ आई बात? नेक्स्ट देखिए, आप इंडियन फ्रीडम एंड स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। द यूपीएससी पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। देखो आपको एंशिएंट से पूछ सकते हैं, आपको मिडिवल से पूछ सकते हैं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर?
मेजर कवरिंग द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखो नोट करते रहिएगा साथ के साथ, मैं अभी बता रहा हूँ, और बाई चांस कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या एक नंबर बता रहा हूँ 7837773657, इस नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ने वीडियो में ये बताया था, प्लीज हमें दोबारा बता दीजिए, समझ नहीं आया, पूरी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्लियर। 1857 रिपोर्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, नेशनलिज्म से क्वेश्चन आ सकता है आपके, मॉडर्न फेज हो गया, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म हो सकता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए मैंने सारे के सारे, ठीक है। 1905 इंडियन नेशनल मूवमेंट होगी, एक्सट्रीमिस्ट पीरियड हो गया आपके पास, इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हो गए, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशनरी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स हो गए, राइज ऑफ गांधी इंडियन फ्रीडम से, अगर यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रिवोल्ट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, ठीक है, मैसकर, द लखनऊ पैक्ट हो गया, ठीक है जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगी, होम रूल हो गया, सॉल्ट आपका सत्याग्रह हो गया, ठीक है, मॉर्फे रेवोल्यूशन 1921, साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वराज पार्टी होगी, गांधी इरविन पैक्ट, यहाँ से बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम से पूछा गया गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसके बारे में, पूना पैक्ट हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नेशनल आपका कांग्रेस सेशन हो गया, इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, मतलब ऑलमोस्ट आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है। क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, तो बी आर अम्बेडकर के बारे, भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, स्टोन एज हो गया, हड़प्पा हो गया सिविलाइजेशन, वैदिक एज हो गया, मौर्य एम्पायर हो गया, पोस्ट मौर्य एम्पायर एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट्स issues. The UPSC for current events and development issue important topics majorly consist of the event currently happening or past 1 year, मतलब आपके करंट अफेयर, मतलब क्या आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली करंट अफेयर है। डिटेल्स आर्टिकल और करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू कैन बी रीड, अरे छोड़ दीजिए, ये आपके पास कोई अनडिजायरेबल लिंक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, बहुत बहुत बहुत, देखो ये एक दूसरे के साथ थोड़ी इंटरलिंक्ड रहती हैं, ठीक है। चलो, द यूपीएससी फॉर इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मीनिंग ऑफ रिट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं, प्रेसिडेंट का आर्टिकल हो गया, ठीक है, इलेक्शंस हो गए, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, फंक्शंस हो गए, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी लाइक कैग के बारे में, एक बात सुनो, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, कैग एक एग्जांपल दिया हुआ है, बट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होती हैं उनके ऊपर तकरीबन क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया आपकी, द गवर्नर एंड इट्स फंक्शन हो गए आपके, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो गया एंड देयर सिंबल्स, तो ये बेसिकली वैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, देखो इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा बता रखा है, बट इंडियन इकोनॉमी आपको थोड़ा वास्ट पढ़ना पड़ता है। मेजर मेजर क्या बता रखा है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिजिकल पॉलिसीज हो गया आपकी, बैंकिंग सिस्टम हो गया, टैक्सेशन हो गया, बजट हो गया, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एक्सेट्रा। तो इकोनॉमिक्स का मेजर मेजर पोर्शन यहाँ पे जो फिजिकल पॉलिसी वगैरह बोल दी उसमें आपका ऑलमोस्ट कवर कर दिया। बैंकिंग सिस्टम में सारा कुछ आ गया आपके पास, ठीक है, तो आपके बैंक आ गया, आरबीआई वगैरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि जब बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो आरबीआई के बारे में आपको नॉलेज होनी जानी चाहिए, ठीक है। बाकी डिपेंड ऑन द एग्जामिनर कि कैसा एग्जाम डाला है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, द यूपीएससी पीएफ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेजरली इंक्लूड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक सेपरेट इंटरनेट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसेप्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा, एंड अकाउंटिंग कन्वर्जेंस लाइक कन्वर्जन कंसिस्टेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर। तो ये सारा आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल का है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट अभी है, यहाँ से भी स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये अलग ही दुनिया है दोनों, अगर मैं बात करूँ जो पिछले वाला था अकाउंटिंग और ये एक अलग ही दुनिया है, ठीक है। लेबर लॉज हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरली इंक्लूड लॉज ऑफ फीमेल वर्कर्स, ठीक है, लेबर लॉज इन इंडिया, एक्ट रिलेटेड टू लेबर लॉज, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन देखा गया कई बार, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में, तो यहाँ भी आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे
जनरल साइंस बोल दिया तो मैंने जैसी बात की बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बायोलॉजी की बात करें, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, डिजीज एंड देयर कॉजेज एंड बैक्टीरिया। देखो ये सिर्फ 1.5 लाइन है, बट इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जब आप पढ़ने लगोगे ना, चीजों को रेगुलेट करोगे डेली, आपको अंदर से ना थोड़ी मतलब एक फील आनी शुरू होती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है फिजिक्स, एसआई यूनिट्स, मोशन, साउंड, लाइट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री की बात करें, होपफुली दिख रहा होगा, यस। केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, केमिकल नेचर ऑफ इंपॉर्टेंट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी की बात करें, एक्सेट्रा। केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे को देखने में इंपॉर्टेंट है और ये करनी है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑपरेशन आपका ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, विंडोज की बात कर सकते हैं, डेटाबेस हो गया आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्किंग एक्सेट्रा। चलो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये अपना सेक्शन आ गया। एप्टीट्यूड की बात करें, देखो एलसीएम एचसीएफ आपका एवरेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा। बेसिकली पूरा का पूरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपके एडवांस को छोड़ के। एडवांस पार्ट कौन सा होता है आपका, मेंसुरेशन 2D 3D हो गया, उसके बारे में कोई जीप, बट जब हम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं मेंसुरेशन में 2D के क्वेश्चन भी कराता हूँ, मैं 3D के भी कराता हूँ, बट आपको ना मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराता, ना मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कराता, बिकॉज कहीं पे भी कोई क्वेश्चन अब तक आया नहीं आपको बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो ज्योमेट्री हो गया आपका, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन का एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन के बार पूछ सकते हैं, सरफेस एरिया वाला, तो वो मैंने इंक्लूड किए हुए जो मैं सेशंस करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी, कैलेंडर एंड क्लॉक, फिगर सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गया, सिलोजिज्म हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल टेस्ट हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस हो गया, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। दिख रहा है सिलेबस एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लाइन का, बट इसमें जब आप पढ़ने लगोगे ना बहुत वास्ट है ये इतना ईजी नहीं है कि आप लोग गए और पढ़ा और हो गया, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग्स की बात करते हो, बाकी जो देखते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए तो यूपीएससी पीएफओ एओ 2022 की बात करें, जब 210 सिलेक्शंस थी तो हैरान परेशान हम दो नहीं थे, बाकी थे हम, क्योंकि हमें तो अपने कोर्स पे पता था ना सारा कुछ, हमें तो अपने टीचर्स पे, अपनी टीम पे और अभिपीडिया के इस मंच पे फख्र था उस टाइम, हमें पहले से पता था कि इतनी सारी सिलेक्शंस आएंगी, ठीक है। क्योंकि पता चल जाता है जब आपको पता हो कि आपने क्या डिलीवर किया वो कोर्स में, क्या डिलीवर किया, वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वेब नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट सेशन मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप मिलेगी। कोई डाउट हो तो नंबर इज 7837773651, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फॉर एनी फर्दर डिटेल यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।